पीवी माड़ी एज अ रेलवे में चीफ लोको इंस्पेक्टर करके काम करता हूँ। और मेरे साथी जो है भुजबल जी, हमने दोनों मिलाकर पूना मंडल में जो ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन है इनकी नींव रखने का काम किया था। 2013 में नींव रखी थी। आज करीब करीब 7 ब्रांचेस है। ये तलेगांव ब्रांच है, पूना ओपन लाइन है, घोरपड़ी ओपन लाइन, केडगांव ब्रांच, मीरज, सातारा और कोल्हापुर, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज को जागरूक करना और जो इस समाज में जो लोग हैं, रेल कर्मचारी है, रेल कर्मचारियों की जो समस्या है उनको हमारे प्लेटफॉर्म थ्रू उनका सॉल्व करने का प्रयास हम करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जिस बंदे को सरकारी नौकरी मिल जाती है वो तो सोचता है कि बस अब दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, और इतना सारी चीज़ें आपके पास होते हुए ये विचार कैसे आया कि यार हम लोगों को लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? देखिएगा, मैं ये सोचता हूँ कि बैक टू द सोसाइटी कुछ ना कुछ देना है। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज के लिए मुझे कुछ ना कुछ वापस देना है। और मैं ये समझता हूँ कि नीति का नियम है, जो हम देंगे वो मल्टीप्लिकेशन होके वापस आएगा। तो वो जो हम कुछ देंगे तो वापस आने वाला है, क्यों ना वो मैं अच्छा लोगों के लिए दे दूँ। इसी ये लेके ही मैं इस संगठन में काम करने का प्रयास करता हूँ। फिर आगे कैसे शुरुआत करी, कैसे आपने लोगों को कांटेक्ट किया, क्या क्या सेवाएं दी लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। लोगों को ये एक एक करके हम लोगों को मिलते गए हैं, लोगों को जागरूक करते गए हैं। छोटे छोटे 4-4 शुरू में हम 4-4 लोगों से मिलते गए, फिर ये कारवा जो है बढ़ता गया। और ये लोगों की जो समस्या, रेल कर्मचारियों की छोटी छोटी जो समस्या है उनको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। उसके बाद जो रिटायर हो गए हैं हमारे रेल कर्मचारी है उनकी भी जो समस्या है उनको भी इस प्लेटफॉर्म थ्रू हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। कुछ मैं आपको बता दूं कि जो अभी कोरोना का पीरियड हो गया था, उस पीरियड में हमने हमारा एक कुछ समाज के लिए उत्तरदायित्व है ये समझकर हमारे सभी साथियों ने, सभी संगठन के सभी साथियों ने एकजुट होकर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। तो उसमें करते करते हमने जो डे टू डे जो कर्मचारी है, जिनको वेट बिगार कर्मचारी है, उनको डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ, क्योंकि काम नहीं था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने उस समय धान्य वितरण करने का काम किया। ये कोंडवा, मांजरी और ये देहू रोड, पिंपरी चिंचवड़, इस जगह पे जाके जो ट्रैक में से जो जा रहे थे उनको हमने खाना बनाकर हमको खिलाने का, हमारे सभी साथियों ने खाना बनाकर देने का काम किया। तो कोरोना के काल में आपने तकरीबन कितने लोगों को अपनी सेवाएं दी और किस किस तरीके से दी, थोड़ा सा और उसमें डिटेलिंग में बताया जाए तो मुझे लगता है कि जो धान्य वितरण करने का जो काम है, हमने करीब करीब 200 से 300 लोगों को धान्य वितरण करने का काम किया है। और करीब करीब 400 से 500 लोग जो होंगे कि उनको खाना ना खिलाने का काम हमने किया है। अच्छा, ये तो आपने संगठन बनाया है, इसमें आपने कोरोना काल में कुछ सेवाएं दी, लेकिन कोरोना के अलावा भी आपने कुछ सेवाएं देने का सोचा होगा, ये किस तरीके से हुआ, आपकी योजनाएं क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा, या फिर जो काम आपने किया है उसके बारे में? पहले बताऊंगा मैं कि जब कोल्हापुर और सांगली में फ्लड आया था, उस समय पे पूना और कोल्हापुर या सांगली वासियों का संपर्क टूट गया था। हमारे जो बंदे थे उन्होंने वहाँ पे इतना अच्छा कार्य किया कि वहाँ पे हमारे जो रहने के लिए उन्होंने वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करा दी। हमारे इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे उन्होंने खाने का प्रबंध किया। जो फ्लड में अफेक्ट हुए थे उनके लिए सोने के लिए कपड़े का, खाने का, अन्न धान्य का वितरण उन्होंने वहाँ पे किया। उसी समय पे हमारे जो कोल्हापुर के बंदे थे उन्होंने भी इस तरह से कार्य किया और लोगों के काम में उस समय पे वो आ गए। तो ये हमारे कर्मचारियों की सराहना करने के लिए जो किया वो लोगों तक नहीं, रेल कर्मचारियों के साथ रेल यात्रियों को जो असुविधा होती है उसके लिए भी है ना हमने कार्य किया। हमने प्रशासन के साथ जो रेल सुविधा हेतु है ना, ये जो स्काईवे जो है उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। उसके पश्चात पुणे स्टेशन पर 5 रुपये में पानी है ना उपलब्ध नहीं था, वो हमने मुद्दा उठा के प्रशासन से बातचीत करके यहाँ पे पूरे मंडल में, पूना मंडल में हमने उसको लागू किया। तो अभी कोल्हापुर, सांगली, सातारा यहाँ पे भी वो 5 रुपये में पानी मिल सकता है अभी।
हमारे व्यूअर्स के लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिसको देखकर और भी लोग आपके साथ जुड़े या आपके इस अच्छे काम को एक आगे बढ़ाने की कोशिश करें? तो क्या संदेश होगा आपका? हमारा ये संदेश रहा पहले से सभी से कि आपको आपने सभी के लिए मिस ना अभी तक अपने मिस घर के लिए किया, फिर खुद के लिए किया, फिर अपने बीवी बच्चों के लिए किया। तो इस समाज ने हमें अपने लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने समाज को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो हम ये संदेश लोगों को देते हैं कि है ना, आप समाज को देते जाओ, है ना, समाज के लिए है ना, आप पूरा मत दे दो, जितना बन सके, वो कितना भी प्रतिशत कम हो वो मायना नहीं रखता। आप वापस रिटर्न करने का जो कोशिश करोगे तो वो सबसे अंदर से जो खुशी महसूस होती है वो है ना, महसूस करो, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है उसका सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास, इस उद्देश्य से हम संगठन में भी काम कर रहे हैं। इस समाज के लोगों का, क्योंकि काम करते करते लोग यही सोचता है कि एक ही काम करना है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ जो गुण्स है उसको बाहर लाने का काम हम करते हैं। उसी के हिसाब से जो सांस्कृतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, एजुकेशनल जो विकास है उसको हम घोष वाक्य यह है कि हमारे कर्मचारियों का शैक्षणिक, सांस्कृतिक और एजुकेशन विकास यही करना है। और ये करते करते हमारा पे बैक टू द सोसाइटी, समाज को देना है, और जो भी रेल कर्मचारियों की समस्या है हर समस्याओं को प्रशासन तक लेकर उनका निपटारा करना। मैं यहाँ एज ए लोको पायलट के रूप में काम करता हूँ। ये हमारा संगठन जो है, हालांकि 25 साल हो गया हमारे संगठन को भारत सरकार द्वारा मान्यता मिले हुए, और हम इस संगठन के माध्यम से मतलब एक लोगों में ये विचार फैलाना चाहते हैं, ये यूनिटी लाना चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोग, हमारे ओबीसी भाई लोग हैं, आपस में जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, उनको एक छत्र छाया में, एक पूरा ओबीसी के मंच में, एक मंच में लाना है और सब में एक यूनिटी पैदा करना है, भाईचारा जो बनाना है। और जो हम लोग आपस में एक दूसरे में, पहले जो संविधान लागू होने के पहले जो हमारे देश में जो जातिवाद जो था, लोग इतने टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, उसको ख़त्म करते हुए हमको एक छत्र छाया के नीचे आना है। इसी उद्देश्य के साथ हम संगठन में लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ओबीसी भाई हैं, जितने भी ओबीसी भाई पूरे समाज में फैले हुए हैं, एक छत्र के नीचे आए और एक दूसरे का सुख और दुख में साथ दें। इस तरह हमारा समाज और हमारा देश तरक्की करता रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम इस संगठन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय ओबीसी साथियों।